बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास। आज का हमारा मौजू है इमरान खान साहब किन रूहानी शख्सियात से मिलते हैं। इमरान खान साहब की ज़िंदगी के 3 बड़े क्राइसिस हैं। पहला क्राइसिस जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उनसे टीम तश्कील नहीं दी जा रही थी। ये मैं वाक़या आपसे बयान कर रहा हूँ। जो बड़ा जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में, जिसमें 1 लाख के करीब लोग इकट्ठे हुए थे, उससे पहले का, वो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के पास जाया करते थे। मेरी 2 दफ़ा उनसे वहाँ मुलाकात हुई। हारून रशीद साहब उनको वहाँ पे लेके गए, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के पास। वैसे हारून रशीद साहब ने बहुत सारे इल्मी शख्सियात, कॉलमिस्ट, एंकर्स और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ को प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के साथ मिलवाया है। एक दफ़ा इमरान खान साहब और हारून रशीद साहब और प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा कि खान साहब, ये बड़ा मुश्किल काम है कि प्राइम मिनिस्टर आप इस मुल्क में बने, क्योंकि ये 2 बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जिनकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने हुकूमतें भी की हैं, आप इनसे कैसे लड़ेंगे। इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया वो मेरे बड़े दिल को लगा। खान साहब फरमाते हैं कि मैं अपने आखिरी सांस तक और खून के आखिरी कतरे तक मैं कोशिश करूँगा और जद्दोजहद करूँगा, और आगे खुदा ने अगर मुझे कामयाब किया तो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हो जाऊँगा, और अगर खुदा ने मुझे कामयाब ना किया तो मैं खुदा की रज़ा में राज़ी हो जाऊँगा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, पहला क्राइसिस था उनकी ज़िंदगी में कि वो टीम तश्कील कैसे देते, उसमें प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने उनको बड़ा गाइड किया। और आजकल जो तस्वीर आप देखते हैं खान साहब के हाथ में, वो भी प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने उनको कहा था कि तस्बीह आप पढ़ा करें। प्रोफेसर साहब वैसे बहुत ज़्यादा तरगीब देते हैं तस्बीह पढ़ने की। दूसरा क्राइसिस खान साहब पे तब आया जब खान साहब एक जलसा कर रहे थे गुलबर्ग में और गिर गए, और उनका जो बैक बोन का प्रॉब्लम आ गया, उनको शौकत खानम शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे इशू ये बना कि कुछ डॉक्टर्स कहते थे कि ऑपरेशन होना चाहिए और कुछ डॉक्टर्स कहते थे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तब इमरान खान साहब ने राब्ता किया बाबा इरफानुल हक साहब से और उनसे मशवरा लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मशवरा दिया कि ऑपरेशन करना आपके हक में बेहतर होगा। फिर पूरी दुनिया ने देखा, खान साहब ने ऑपरेशन करवाया और अल्लाह ताला ने उनको सेहत याब किया। पर बाबा इरफानुल हक साहब बड़ी अजीम शख्सियत हैं, जेल में बैठते हैं और दिन रात लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं और जिस हद तक कोशिश करते हैं कि वो लोगों के मसाइलों को हल कर सकें। तीसरा क्राइसिस खान साहब की ज़िंदगी में रेहाम खान का आया कि तलाक़ का एक सिलसिला चला, और चाहे तलाक़ बादशाह के घर में हो या फ़कीर के घर में, इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है इस मरहले से गुज़रते हुए। तो खान साहब से ये डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था कि अब मैं तलाक़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मशवरे कर लिए काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं इस मौके पे। तो वो आए सूफ़ी शौकत अली कादरी साहब के पास, उनसे मशवरा किया और उन्होंने उसको मशवरा दिया खान साहब को। फिर उनके मशवरे से खान साहब को तक़वियत मिली और उस तक़वियत की वजह से फिर उनको डिसीजन लेने में आसानी हो गई, और फिर दुनिया ने देखा कि वो डिसीजन उनके लिए काफ़ी बेहतर था। वैसे रेहाम खान साहिबा ने भी मशवरा किया था अब्दुल्ला भट्टी साहब से, और इनकी मुलाकात हुई थी मियाँ मीर दरबार में। तकरीबन ये मुलाकात 1-1.5 घंटा जारी रखी थी, जिसमें रेहाम खान ने कंसल्ट किया था कि अब मुझे आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तलाक़ हो चुकी थी। एक दफ़ा खान साहब सुपीरियर कॉलेज आए, सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ में लेक्चर देने के लिए, जब वो अपनी मुहिम कर रहे थे। तो जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मैंने उनसे उतरते उतरते पूछा, खान साहब आपका पसंदीदा स्कॉलर कौन सा है। तो खान साहब फरमाते हैं कि गामदी मुझे बहुत पसंद है, जावेद अहमद गामदी साहब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो लॉजिकल बात करते हैं और उनकी गुफ्तगू में कोई तहश नहीं होता, उनकी गुफ्तगू में कोई शरारत नहीं होती, और वो इल्मी और लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं, इसलिए मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं। तो खान साहब के अलावा भी जो हमारे सियासतदान हैं वो रूहानी शख्सियात के पास जाते रहे और उनसे मशवरा लेते रहे, और देखने में ये आया है कि जिन लोगों का ताल्लुक़ रूहानी लोगों के साथ
زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے ان کی زندگی کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے وہ فوراً سے ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پھر خان صاحب نے جب حکومت بنائی تو ٹورزم کو بڑا فروغ ملا ہمارے ملک میں، انٹرفیتھ ہارمنی کو خاص طور پہ بڑا فروغ ملا، جیسے کرتارپور بنایا انہوں نے، اب ایک مندر بنانے کا آغاز کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ تو اس طرح کی جو پالیسیز ہیں، اور پھر یہ اس کے بعد خان صاحب کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، ہمارا جو ایک امیج ہے وہ بہتر ہوا۔ پھر دنیا میں جو 5 پرائم منسٹرز منتخب ہوئے کلائمیٹ کے، اس میں بھی خان صاحب کو اس میں ایمبیسڈر بنایا گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں اس طرح کے بہتر کام ہمارے ملک میں ہوتے رہیں گے۔ خاص طور پہ آپ کو جو بھی کوئی خیر کی بات ملے، جو بھی کوئی پازیٹیو بات ملے، وہ لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں۔ آپ اگر کسی موضوع پہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں، وہ کمنٹ باکس پہ وہ ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔